सबसे बढ़िया शैम्पू बाल धोने का गौमूत्र है, आप प्रयोग करके देखें। लेकिन कहां है? आप गाय के नजदीक खड़े हो जाओ, गौ के शरीर से जो तरंगे निकल रही वही आपको फायदा देगी। अभी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी, जब गाय एक बार मां बोलती है तो 1,00,000 मंदिर में घंटा बजाने से जो सात्विक तरंग पैदा होती है वो गाय के एक बार मां बोलने से पैदा हो जाते हैं। बोलो आप, तुलसी जी की चौपाइयां आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलो, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसी आई। अगर भगवान की कृपा तुम्हारे दिल में गाय के रूप में उतर गई तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। बोलो। और वैसे भी हम हिंदू लोग बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए मरेंगे तो सीधा नरक जाएंगे, क्योंकि बैतरणी नदी पार कराने वाली, बोलो, सोचिए आप कितनी बड़ी चीज है। और 1,00,000 संख्या में रोज कट रही है गाय, बोलो आप, और हम लोग मुर्दे हैं। अच्छा, इस देश में रहने वाले किसी और धर्म संप्रदाय के व्यक्ति की आस्था से अगर ऐसा हो तो वो पूरे देश को जला देंगे कि नहीं? हाँ ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? पर गाय हमारी आस्था का विषय है और रोज 1,00,000 कट रहे हो, फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। बताओ, सोचिए ना भाई साहब। इसलिए हमारा गंगोत्री से गौ माता के लिए भिक्षा मांगने आए हैं आपके सामने। आपको अगर गंगोत्री आना पड़ता तो आप ऐसे नहीं पहुंचता आदमी गंगोत्री। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, फिर संपत्ति पैसे चाहिए, ऐसे थोड़ी पहुंचेंगे गंगोत्री। कितने रुपए लगेंगे? फिर साथ चाहिए, फिर स्वास्थ्य चाहिए, फिर समय चाहिए। 5 चीजें होंगी तो गंगोत्री पहुंचोगे। लेकिन वही गंगोत्री गौ कथा लेकर के तुम्हारे शहर आजमगढ़ में आई और आप हल्के से लें तो क्या फायदा है? बोलो। और एक बात ध्यान रखना, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक क्या? राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, आगे गंगा जी आई तो दौड़ने लगे तो विश्वामित्र ने डांट दिया दोनों को। बोले क्या है, कहां भाग रहे? बोलो गुरुजी गंगा जी है उसमें नहाएंगे। तुमको पता है कि गंगा जी क्या है? अरे पहले सुनो, समझो, फिर करो। गादि सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। अरे तुम्हारे सूर्यवंश के लोग 7-7 पीढ़ियां मर गई इस गंगा को लाने में। ये कोई सामान्य नलके का पानी है क्या? अपने पुरखों से पूछो, उस भगीरथ राजा से पूछो, सगर से लेकर के और भगीरथ तक कितनी पीढ़ियां मर गई गंगा को लाने के लिए। तब गंगा आई है, तब दोनों के शरीर के रोए खड़े हो गए, नहीं तब गदगद हो गए, तब डुबकी मारी, वाह रे गंगा स्नान हो गए। ये है तरीका। गाय के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम गाय वाले हैं भाई। अरे हमारे यहां तो वेदों में गाय की कथा है, उपनिषदों में गाय की कथा है, पुराणों में गाय की कथा है। श्री कृष्ण कहते हैं गवाम मध्य वसाम्य हम, मैं गायों के बीच में रहता हूं। बोलो। उपनिषद काल में आप उपनिषदों को पढ़ेंगे, पुराने जमाने में जब कोई शिष्य गुरुजी के पास जाता था तो गुरुजी उसका कान थोड़ी फूंकता था, कोई मंत्र थोड़ी बताता था, गाय पकड़ा देता था, ले बेटा गाय ले जा। यही है गुरु मंत्र। बोलो। अब गाय रही नहीं इसलिए लोग कान फूंक रहे हैं बेकार के। कान तो गाय के कान पे बोलो जो कुछ बोलना है। गोकर्ण, गौ माता का जो कान है वो इतना महत्वपूर्ण है कि गाय के कान में आप जो भी बात बोलेंगे सीधे बैकुंठ में जाएगी आपकी बात। हाँ, सीधा संबंध है। मतलब धरती पर परमात्मा के साथ संबंध बनाने का जो साधन है उसका नाम गाय का कान है। इसलिए एक शब्द है हमारे यहां गौ, बोलो गौ कर्ण। गाय का कान विशेष है। लेकिन यह नहीं करना कि बाजार में कोई गाय घूम रहे और उसका कान पकड़ करके तुमने बोल दिया। उसकी विधि है, तद विधि, बोलो तद विधि। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करके प्रसन्न करो,
तब अपना प्रश्न करो। जब बाजार में घूमने वाली गाय को अपने घर लाओ, 5 दिन में उसे प्रसन्न कर दो, जब वो खुश हो जाए, क्योंकि पता लग जाता है, तब उसका कान पकड़ करके उसके कान में कहो, 1 सेकंड में तुम्हारी बात बैकुंठ में भगवान के कान में पहुंच जाएगी। हाँ, ये केवल भाव की बात नहीं करें, विज्ञान सम्मत बातें हैं। गाय का कान कोई सामान्य नहीं होता। कौन? इसलिए पूरा विज्ञान जो भारतीय विज्ञान है वो तो गाय पर टिका हुआ है। हमारे यहां पृथ्वी को गाय कहा है, बोलो कहा है कि नहीं? पृथ्वी जब जब प्रकट होती है तो किस रूप में प्रकट होती है? बोलो गाय के रूप में। इसका मतलब है पृथ्वी गाय है, तो पृथ्वी पर जो तुम खोज कर रहे हो वही तो विज्ञान है। बोलो। तो इसलिए गाय को समझ आओ, तुम पूरे ब्रह्मांड को समझ जाओगे। इतनी बड़ी चीज है गाय। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी दवाई गाय नहीं है। अगर तुम शिष्य हो तो गाय गुरु है, अगर तुम साधक हो तो गाय सिद्ध है, अगर तुम भक्त हो तो गाय भगवान है, अगर तुम मरीज हो तो गाय डॉक्टर है। बोलो गौ माता की मां। सोचिए, इतनी महत्वपूर्ण गाय को साहब हमने गंवा दिया। राम राम राम, गंवा दिया। इसलिए और चीज तुमने गंवाई। एक बात ध्यान रखना, वो हमारे यहां कथा है ना महाभारत में कि लक्ष्मी गई, एक राजा के सपने में आया, बोला तेरे घर से लक्ष्मी जा रहे हैं। उसने कहा जाने दे। कुबेर गया, जाने दे। वरुण गया, जाने दे। इंद्र गया, जाने दे। लेकिन जब गाय जाने लगी तो उसने पैर पकड़ लिया, बोला तेरे को नहीं जाने दूंगा। क्यों? बोला तू घर में रहेगी तो ये सब वापस आ जाएंगे, जितने गए हैं सब वापस आ जाएंगे, इसलिए मूल तू है मां, तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो हमने तो मूल को गंवा दिया। गाय तो मूल है, उसको गंवा दिया तुमने। और अब तुम सोच रहे हो कि भारत में तुम भारत का दर्शन करोगे। भारत में तुम भारत का दर्शन अब कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें भारत में इंडिया का दर्शन करो। इंडिया किसने बनाया इस देश को? जोर से बोलो। अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने। समझ रहे हैं आप? इसलिए हम चाहते हैं आप लोग हमको ये दक्षिणा दो, ये भिक्षा दो कि आप सब लोग, जैसे हमने पूरे देश के 676 जिलों में जाने का संकल्प किया, आप भी एक संकल्प ले लो कि ठीक है महाराज जी, आजमगढ़ की जिम्मेदारी हमारी। कितना खुश होगा हमारा मन। बोलो हाँ भाई, आजमगढ़ गए, भले लोग कम थे लेकिन जिम्मेदारी तो ली। बोलो, क्योंकि गाय मेरी माता तो नहीं है ना भाई साहब। बोलो। और ऐसा भी मत सोचना कि तेरा कोई काम नहीं होगा इसलिए तू फंसा पड़ा है। हमारे तो बड़े बड़े काम हैं। हम भी तो कथा वक्ता थे, बहुत अच्छा चलता था पूरे देश में। सोचो ना, जब हिमालय में वो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में जब ये ग्रंथ मिला, तब गौ माता ने ड्यूटी लगा दी हमारी। इसलिए आप लोगों को भी एक तो गाय को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माँ शब्द का सुमिरन करो। क्या शब्द का सुमिरन करो? बोलो। थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलिए, माँ। अगर आजमगढ़ के 5 लाख आदमी होते पूरे जिले के, मान लो, अच्छी कल्पना करने में क्या जा रहा, क्यों साहब? और तब 5 लाख बोल रहे होते माँ, सारे राक्षस वैसे भाग जाते यहां से इस शब्द को सुन करके। क्या करें सर? और इस ग्रंथ को घर घर में इसका पाठ करो। आज बहुत बढ़िया, आज ऐसा मुहूर्त है जिसके लिए पूछना नहीं पड़ता है ना। विजयदशमी है, नहीं, अनपूछा मुहूर्त, पूछने की जरूरत नहीं। आज से इस ग्रंथ को अपने घर में शाम गोधूली बेला में, गोधूली बेला शाम की होती, शुरू कर देना। एक चौपाई पढ़ना, आप देखेंगे कि जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। करके देखना। 2 बात। तीसरी बात है, आप और जगह पैसा दो न दो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी संपत्ति का एक हिस्सा प्रतिदिन गाय के लिए निकलना चाहिए। बोलो निकलना चाहिए कि नहीं? वैसे भी तुम्हारे यहाँ पहला ग्रास को क्या बोलते हैं? आओ सोचो जरा। और एक बात ध्यान से सुनना, जो यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें होती हैं,
एक ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना नहीं होती है, हर चीज होती है, लेकिन उस आदमी पे लगती है जो पहले ग्रास का प्रयोग करता है। ये सुनिए साहब, किस पे होता है? जो पहले ग्रास का प्रयोग करता है। जो आदमी पहले ग्रास का प्रयोग नहीं करता उस पर किसी का तंत्र नहीं चलता, मंत्र नहीं चलता, जादू नहीं चलता, टोना नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। इसलिए पहला ग्रास हमेशा किसके लिए निकलना चाहिए? हाँ, तो पहले ग्रास का मतलब ये भी नहीं करो जैसे तुमने बहुत हल्का अर्थ कर दिया कि रोटी का एक टुकड़ा पहला टुकड़ा गाय के लिए, इतना छोटा अर्थ करोगे तो हो जाएगा। मतलब तुम्हारी संपत्ति का पहला हिस्सा गौ रक्षा में लगना चाहिए, ये उसका विस्तृत अर्थ है। बोलो, तो आपके घर से चाहे 1 रुपए निकले अपने सामर्थ्य के अनुसार, सबसे पहले संपत्ति का एक हिस्सा गौ माता के लिए निकलना चाहिए। बोलो गौ माता की। 3 बात। चौथी बात हमारी ये है कि आप अपने घर में गणेश बना करके रखो, लेकिन सोने का नहीं, पीतल का नहीं, तांबे का नहीं, वो सब गलत बातें हैं। गणेश तो गोबर का ही होता है। इसलिए जो भारतीय नस्ल की गाय है, ये देखो हमारे पास गोबर गणेश है, यही तो ले जा रहा हमको पूरे देश में। नहीं तो आप सोचो, आप में से कोई हमको जानता है? पहले कभी मुलाकात हुई? मतलब ही नहीं। फिर भी आप सुन रहे हैं हमको, बताओ क्यों? सोचो ना, जब आप बेटे की शादी करेंगे तो अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, पता नहीं कितने बड़े बड़े निमंत्रण पत्र छापेंगे, क्यों साहब? फिर मिठाई का डिब्बा भी साथ में देंगे, भाई साहब जरूर आना, तब आएगा वो। लेकिन आप हमको सुनने के लिए ऐसे ही पहुंच गए। ये इस देवता का चमत्कार है। यहाँ क्या कल परसों कहाँ थे हम? वो रामलीला मैदान भरा हुआ था जहाँ, गाजीपुर था, बारिश में भी, और एक जगह बारिश हो रही है ऊपर से। वो कहाँ था? जहाँ वो नौजवान थे, जहाँ नौजवान लड़के थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, और बारिश हो रही। महू था क्या था? बलिया नहीं था, कुछ और था। बड़े लोग तन्मयता से, जहां गंगा जी सामने थी, गंगा भी बह रही थी वहां, और हम लोग मंदिर में भी गए थे, विंध्यवासिनी, मिर्जापुर। बोलो गौ माता की मां। ये देवता आगे आगे चलता, ये गोबर गणेश है। इसको आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए। ये क्यों? आप कहेंगे राम जी का जन्म होता है, राम जी प्रकट होते हैं, या तो तपस्या करो, प्रकट करो राम को, या फिर कौशल्या और दशरथ बन करके राम को जन्म दो। बहुत कठिन बात है। लेकिन गणेश न जन्म लेता है न प्रकट होता है, गणेश तो बनाया जाता है। और किस चीज से बनाया जाता है? सबके घर में गोबर गणेश होना चाहिए। जब जब तुम इस गोबर गणेश को देखोगे तुम्हें गाय की याद आएगी। बोलो, सोचो, तुम्हारे यहां जो चिन्ह बनाए जाते हैं, शिवलिंग, शिवलिंग का अर्थ क्या होता है? बोलो, लिंग का अर्थ क्या होता है? बताइए आप। लिंग का मतलब चिन्ह होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लिंग 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 लिंग, लिंग माने चिन्ह। तो ये शिवलिंग है, मतलब शिव जी की याद आती है इसको देख के। जो संत लोग होते हैं वो साक्षात लिंगानि विष्णुर न निरीक्षतो, ये जो संत हैं वो विष्णु के लिंग है। लिंग है माने संतों को देख के विष्णु याद आ जाता है। आगे समझ में? तो लिंग का मतलब चिन्ह, ऐसा चिन्ह जिसे, और मूल चीज को तुम भूल गए, मूल को तुमने गंवा दिया। गाय तुम्हें याद नहीं आ रही, ऐसा तुम्हारे पास कोई चिन्ह नहीं है जो तुमको याद कराए। तो ऐसा चिन्ह क्या है जो तुमको गाय को याद दिलाएगी? बोलो, गोबर। इसलिए आपके हर किसी के घर में आज ही, इसमें कोई 2 पैसे का भी खर्चा नहीं है। गौशाला में जाओ, जो देसी गाय है उसका गोबर लो, और हो सके तो गोबर नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप गौशाला में गए और गाय के पीछे खड़े हो गए, जैसे उसने गोबर दिया आपने अपने हाथ पे लिया, हाथ पे लो, उसको थोड़ी सी आकार दे दो, बना दो, उसमें थोड़ा 2 दुर्वा के अंकुर लगा दो, दुर्वा घास होता है ना, दुर्वा, वो लगा दो, और मौली बांध दो, जनेऊ पहना दो, सिंदूर लगा दो, घर में रख दो। आप जो बोलोगे वो करेगा। ये तो शास्त्र विधि है, शास्त्र प्रामाणिक बातें हैं। ऐसा बनता है गणेश। तो ये हमारा चौथा सूत्र है कि आपके घर में होना चाहिए। और 5वां सूत्र है, चर्चा आप करो। वृंदावन की गोपी इतनी फेमस क्यों हो गई? क्योंकि वो गाय के सिवाय कोई दूसरी चर्चा करती नहीं।
गोपी, गाय का ही रंग रस भक्ति भाव प्यार पी लिया है, गौमय हो गई हैं जो, वही तो गोपी हैं। 24 घंटे गाय की चर्चा, इसलिए कृष्ण उनके पीछे पीछे, वो अपने घरों से कृष्ण को धक्का मार करके बाहर निकाल देती है, समझ रहे हैं आप। लेकिन कृष्ण खिड़की से अंदर उनके घर में, वो बोलती है धक्का मारा तेरे को बाहर, किया तू क्यों आया? बोला क्या करें, तुम लोग गाय की चर्चा करती हो ना, और गाय की चर्चा जहां होती है, गौ सेवा जहां होती है, गाय जहां बंधी होती है, उस घर को छोड़े बगैर मैं रह नहीं सकता। बोलो गौ माता की मां। ये तो हमने आपके सामने अपनी बातें रख दी है। अब आपको अपने सुदामा यादव साहब ने भी 500 रुपये का सहयोग दिया है, आपके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार करतल ध्वनि से बोलो गौ माता की मां। तो हम क्यों आए हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, किस लिए देश में जा रहे हैं? एक दिन में 2-2 जिले और एक्स्ट्रा जो इसके अलावा जो बातें हो रही वो अलग है। सोचो सुबह 6 बजे से हम लोग शुरू हो जाते हैं, रात को 9 बजे तक, उसके बाद जहाँ पड़ाव होता है वहाँ जाते हैं। अभी हमारे साथ 20 लोग चल रहे थे, यहाँ तो बहुत कम लोग आए हमारे, एक आगे आगे टोली जा रही है, एक पीछे पीछे चल रही है। इस प्रकार से 20 लोगों का एक समुदाय। और जो ये अपने इंजीनियर हैं ब्रह्मचारी जी, जब हम अहमदाबाद में गए तो इनके माँ बाप ने इनका हाथ पकड़ा दिया, बोलो गुरुजी हम अपना बेटा इस आंदोलन में दान कर रहे हैं। बोलो छोटी मोटी बात है क्या? कोई माँ बाप इंजीनियर बना करके और बेटा आंदोलन को सौंप दे, ऐसा कभी होता है क्या? ये जो पीछे बैठे हैं हमारे उत्तम जी हैं, भंडारी जी हैं, सुमन जी हैं, ये हमारे ये मुकेश जी हैं जो ये कैमरा देख रहे हैं। गौ माता कृपा करेगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो शीघ्र एक चैनल ऐसा आएगा इस देश में जो 24 घंटे गाय की बात करेगा। बोलो अगर संसाधन नहीं होते तो योग विश्व पटल पर छा जाता? बोलो इससे पहले योगी नहीं थे क्या देश में? संसाधन थे, दुनिया को पता लग गया। समझ रहे हो, स्वामी जी के पास संसाधन था कि नहीं? ऐसे अगर गाय के लिए संसाधन हो जाए ना, 1 साल के अंदर विश्व दिवस होगा, गौ दिवस, ये लिख के ले जाओ। लेकिन क्या करें, लोगों को पता ही नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर हमारी इस गौ की चर्चा को सुने तो वो अगले दिन कह दे कि हमारा देश गौ को माता स्वीकार करता है, लेकिन क्या करें? बोलो। इसलिए हमने जो बातें आपके सामने रख दी हैं, जैसे आप लोग सेवानिवृत्त हो गए, इधर आ जाओ, थोड़ा इसके लिए काम करो ना, भारतीय गौ क्रांति मंच के लिए। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरे देश के अंदर 29 राज्यों में रैलियां कर चुका है संगठन, और हर एक राज्य में कहीं राजस्थान में तो हम लोग जो है तहसील स्तर तक पहुंच गए, हर एक तहसील में समितियों का गठन कर दिया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये 3 राज्य, हिमाचल। इसलिए जो लोग सेवानिवृत्त हो गए वो इधर आइए, इसमें काम करिए, इन 5-7 सूत्रों का पालन करिए। अच्छी बात है आप गौशाला चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो टेम्पररी व्यवस्था है, क्योंकि हमने तो करके देखा है। आपको हम बता रहे हैं कि 337 गौशाला चल रहे देश में। इसलिए हम सब मिल करके, और जो सेवानिवृत्त हो गए भाई बहन, वो सब इधर आओ और हम सब मिल करके, जब 1 करोड़ लोग 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो बोलेंगे तो सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? हम अकेले चिल्लाते रहे, कौन सुन रहा हमको? बोलो। इसलिए संघे शक्ति कलो युगे, आप में संगठन नहीं है, आप संगठित नहीं है, इसलिए आस्था का कत्ल हो रहा है, आपकी आस्था का। गाय तो आपकी आस्था है, और गाय के कटने के साथ तुम्हारा पूजा कट रही है। पूजा खत्म, पाठ खत्म, यज्ञ खत्म, दान खत्म, तीर्थ खत्म, व्रत खत्म, श्राद्ध खत्म, सब समाप्त हो गया कि नहीं? क्योंकि आपका तो हर चीज गाय पे है। तो सबसे पहले अगर आप पूजा करने वाले हैं, पाठ करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, तीर्थ करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बचाना चाहिए? बोलो। आप तब ये हिमालय की दिव्य शक्तियों ने प्रेरणा दी है, तब चले हम। ये दिव्य आदेश से चल रहा है ये काम। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की। तो अब आप भाई लोग भी हमको आश्वासन दीजिए, यहां पर आइए, आपकी समझ में कितनी बात आई है और आप क्या करेंगे? एक एक भाई यहां पर बोलो,
तब हमको लगेगा आपको बात समझ में आ गई और आपने हमारी बात सुनी, नहीं तो हमको क्या पता कि आपने सुना या नहीं सुना। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हर हर आइए कुछ बताइए ना आप लोग, आश्वासन तो दो हमको। आइए आप आगे आइए, दीजिए, आइए साहब, ये दीजिए माइक दीजिए। कोई प्रश्न है तो करिए, कोई सवाल है तो बोलिए। हाँ बोलो मनुष्य मित्र जी, दो शब्द वो जो अपना वो सोशल मीडिया वाला। बोलिए गौ माता की, दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। आज आप लोगों ने सर्वदेवमयी जो मोक्ष प्रदायिनी है, ऐसी गौ माता की महिमा का श्रवण किया है। निश्चित तौर पे